इस अमावस्या को, इस सूर्य ग्रहण को और उसके बाद नवरात्रि के प्रारंभ को ये अवसर मत चूकना, क्योंकि 1000 दिन सचमुच में कठिन हैं। ये ग्रहण में काउंट 1 का 1000 होता है, इसीलिए अगर आप 1000 पाठ करते हो तो 1000 इंटू 1000 कितना हो गया। कुछ चीज़ों को हम शब्दों में नहीं भी बता सकते हैं, पर करने से लाभ होता है। नमस्कार, नमो नारायण भाई। अमावस्या, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण और उसके अगले दिन नवरात्रि का घट स्थापन, ये 3 महत्वपूर्ण घटनाएं होने जा रही हैं 21 सितंबर। ये बात ठीक है कि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, तो एक जो उसका स्पर्श वगैरह होता है, शुचि अशुचि होती है, सूतक होता है, वो तो नहीं होगा। लेकिन ये एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसका असर डायरेक्ट नहीं भी आएगा तो इनडायरेक्ट तो आना ही है। और आपने चंद्र ग्रहण के बाद 15 दिन पहले जो पितृपक्ष प्रारंभ हुआ, वहां चंद्र ग्रहण था, और पितृपक्ष का अंतिम दिन अमावस्या, वहां सूर्य ग्रहण है। ये इस शताब्दी में लगभग कहा जाता है 100 साल में पहली बार, मतलब ये इस तरह का इंसिडेंट हुआ कि पितृपक्ष का प्रारंभ चंद्र ग्रहण से हुआ और पितृपक्ष का जो अंत है वो सूर्य ग्रहण से। और जगत के अंदर हम तो पहले से बोलते आ रहे हैं 2025 किसका होगा विनाश की, भाई 1000 दिन चैलेंजिंग है। और फिर इसमें तो मंगल की महादशा अब लग गई भारत देश के ऊपर, तो वो असर पे हम एपिसोड बना चुके हैं जो आप देख भी चुके हैं। बट ये जो 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण है, ये कहाँ कहाँ दिखेगा। सूर्य ग्रहण है दक्षिण प्रशांत, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका के हिस्सों में। समय क्या रहेगा भारतीय समय अनुसार? भारतीय समय अनुसार सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को करीब करीब 11 बजे 10:59 से होते हुए मध्य रात्रि 3:23 तक ये सूतक, मतलब वहां के हिसाब से जो मानेंगे उसमें भारतीय समय मैंने बताया। लेकिन ग्रहण भले सूर्य ग्रहण हमें दिखता नहीं है, लेकिन है, ब्रह्मांड में घटना हो रही है। तो जब ब्रह्मांड में घटना हो रही है तो उसका असर अध्यात्म जगत में भी होता है। अगर संभव हो, आप गुरु मंत्र आपके पास है, तो ये समय आपको साधना के लिए बैठना चाहिए, रात के 11 बजे से 3:30 बजे तक का। साथ साथ में इसके कुछ प्रयोग हम ऑलरेडी कुछ ग्रहणों के ऊपर मैंने एपिसोड बनाए, उसमें से ले सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र में दीक्षित नहीं हो तो कोई भी ओम नमः शिवाय मंत्र है, कोई नाम है, भैरवाय नमः का नाम है, इस तरह की साधना करेंगे तो आपको लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। हाँ, कोई हवन वगैरह उस कार्य में नहीं होता है। अब जब सूर्य ग्रहण की बात हमने की, सूर्य ग्रहण के काफ़ी कुछ जो पहलू हैं उसके ऊपर अन्य ग्रहणों पर मेरे एपिसोड बने हुए हैं, तो मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें आपके ध्यान में आएँ और आप नई नई चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ें। जैसे उसमें से एक है, आपका हमेशा से आग्रह रहा कि नवरात्रि की पूजा के ऊपर आप एक ऐसा वेबिनार लें जिससे हम अपने चंडी पाठ वगैरह खुद कर सकें। क्यों? क्योंकि अगले दिन से तो नवरात्रि पूजा होने वाली है। नवरात्रि की शक्ति उपासना में इतने लाखों जब साधक प्रश्न पूछते हों कि कैसे करें ये पूजा, जैसे घट स्थापना कैसे होगी, पूजा का क्रम कैसे होगा, नवचंडी पाठ की विधि क्या है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अनुष्ठान कैसे होगा, और ऐसे कई मिलते जुलते प्रश्न और आपकी जिज्ञासाएं, इन सब का समाधान नवरात्रि की इस पूजा की विधि हम एक वेबिनार के द्वारा आपको समझा रहे हैं। और वो 20 सितंबर शनिवार को शाम 4 से 7 बजे वेबिनार के माध्यम से, और नवरात्रि प्रारंभ होगी 22 सितंबर सोमवार से। तो आइए इस वेबिनार में जुड़ करके बहुत कुछ सीखेंगे। और साथ साथ में और कोई जानकारियां जो आपको विशेष चाहिए वो हमारी वेबसाइट www.swamiyoupahar.com पे तो आपको मिल ही जाती है। अब सूर्य ग्रहण को हमने देख लिया, 21 सितंबर हो गया। उसी दिन सर्वपितृ अमावस्या भी है। पितरों के ऊपर तो मैं हमेशा कहता हूं, इसका 7वां गीता का अध्याय दोनों चैनल पे हमने रखा है। स्वामी यो चैनल के ऊपर भी 7वां अध्याय, जो जिस पे मैंने कहा कि 5 मिनट का मैजिक करके इस तरह का एपिसोड है। 5 मिनट लगते हैं 7वां अध्याय करने में। और स्वामी यो धर्म चैनल पर हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी की वाणी में वो 7वां अध्याय है। आप अपनी पूजाओं में पितृदोष से अगर मुक्त होना चाहते हो तो रोज 7वें अध्याय का पाठ पितरों के निमित्त कर दें। समर्पणम अस्तु, अर्पणम अस्तु। और
जल में अगर काले तिल डाल करके पीपल वगैरह में डाल सकते हैं, या किसी भी पेड़ में, अगर नहीं है तो किसी भी पेड़ में, और भी कोई विधि विधान से कर सकते हैं, पंछियों को खिलाना वगैरह कर सकते हैं। लेकिन सर्वपितृ अमावस्या वाला पर्टिकुलर दिन का बहुत महत्व है इस अमावस्या का। क्यों? इसके लिए मैं कई बार बोल चुका हूं कि कीलक मंत्रों से हट जाते हैं। अमावस्या की साधना ये भी है कि आप ग्रहण भी है और अमावस्या भी है, और वो सर्वपितृ अमावस्या तो पूरी रात का अगर दिया आप कर सको तो एक दिया मंदिर में अपने रखो, चाहे चौखट पे रखो, छत के ऊपर रख सकते हो, वहां रखो, सेफ, कहीं से आग न लगे। मंदिर के बाहर, दूसरे मंदिर के बाहर सामान्य जो रख सकते हो तो वो भी चलेगा। ये अपने जीवन में आपको बहुत कुछ लाभ देता है। कुछ चीज़ों को हम शब्दों में नहीं भी बता सकते हैं, पर करने से लाभ होता है। इसी सर्वपुत्र अमावस्या को महालय भी कहा गया है। तो जो महालय से संबोधित करते हैं, बात तो वही की वही है। सर्व पितरों के लिए आपके अनेक प्रश्न, और ये हमने वेबिनार भी किया हुआ था, पिछला वेबिनार पितरों को लेकर के मैंने उसमें समझाया था। और 7वें अध्याय पे मैंने, अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ, गीता के 7वें अध्याय को आप अपने पूजा में सम्मिलित कर दो, जीवन भर आप पितृदोष से मुक्त हो जाओगे। दूसरा, जल जैसे है, जल का कलश भर करके उसमें काले वगैरह तिल डाल दिया और वो पीपल शिवालय में डाल दिया तो भी चलेगा। गरीबों को भोजन है, गाय को रोटी है, गाय को घास दे सकते हैं, गौशालाओं में दान दे सकते हैं, कौओं को खिला सकते हैं, पंछियों को खिला सकते हैं, पंछियों के पानी पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। ज़रूरतमंदों को काम आप मदद करें, गरीब जो इंसान डिजर्विंग है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई में जहाँ मदद चाहिए, पुस्तकें चाहिए, उनकी मदद कर सकते हैं। फिर ये थोड़े दिनों के अंदर दशहरा दिवाली आएगी, तो एक आपकी नज़र में एक भी अगर बच्ची, उसको अगर आपकी मदद से कोई कपड़ा, कोई जूता अगर मिल सकता है तो थोड़ा सा हृदय बड़ा रखें। और मैं करबद्ध होकर बड़ी विनम्रता से आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, अपने राष्ट्र का सामान, स्वदेशी का प्रयोग करें, विदेशी सामान का पूर्ण रूपेण त्याग करें। हमें जोर जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करनी है कि फला देश को गाली देंगे, ये देंगे, लेकिन हम स्वदेशी पे बने रहें। और इस देश की बने हुए दिए, इस देश की बनी हुई लाइट्स, इस देश की बनाई हुई मिठाइयाँ, दूध की मिठाइयों का टोटल आप बहिष्कार कर दो। दूध की मिठाइयाँ जहर है। इतना दूध भारत में होता ही नहीं जितनी मिठाइयाँ होती है। कम से कम भगवान के वास्ते अपने बच्चों के जीवन को बचाओ। अपने बच्चों के पेट में जहर मत डालो, क्योंकि ये जो मिठाइयाँ दूध वाली बनती हैं ये प्योर लगभग जहर है। इतने सस्ते में ना तो बनती हैं और इतना ना तो हमारे देश में दूध है। आप दूध वाली मिठाई बिल्कुल वर्जित कर दो। घर में बनाओ, बेसन के आटे की, अन्य आटे की, ड्राई फ्रूट्स की अपने घर में बनाओ, या फिर उस तरह की मिठाई वाले जो मिठाई बनाते हैं बोले। दूध की मिठाई का पूर्ण बहिष्कार हो। और फुल नाइट में जैसे मैंने कहा कि दिया वगैरह करते हैं। तो अब इस ग्रहण काल में और एक साधना मैं बता देता हूं। अक्सीर आप अगर काली सहस्त्र नाम कर सकते हो तो करो खुद से। अगर नहीं भी कर सकते हो तो YouTube पे काली सहस्त्र नाम आपको मिल जाता है। और अगर पढ़ना है तो काली सहस्त्र नाम एक एक नाम पढ़ सकते हो। ललिता सहस्त्र नाम भी है, दुर्गा सहस्त्र नाम भी है, हनुमान सहस्त्र नाम भी है, सारे सहस्त्र नाम है। और इन सारे सहस्त्र नामों की पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर से आपको मिल जाती है। तो ये साधना आप चूको मत। बहुत विरला इस तरह का संयोग बनता है, इसका लाभ लें। फिर अब जैसे मैंने कहा कि ये ग्रहण हट जाएगा, अगले दिन से नवरात्रि का घट स्थापना है। घट स्थापना का जो प्रारंभ है, तो पूरी नवरात्रि इस बार जो है पूरी की पूरी है, कोई नवरात्रा कटा नहीं है। तो ये संकेत शुभ है, और आपके जीवन में ये नवरात्रि सब कुछ शुभ लाए, इसके लिए कम से कम जो भी संभव है उतनी प्रार्थना वगैरह तो करते ही हैं। अगर आप अमावस्या से लगते हुए और ग्रहण से लगते हुए और एपिसोड्स भी ढूंढेंगे, सर्च करेंगे तो आपको चैनल पे मिल जाते हैं। इसी ग्रहण के अंदर मैं कहूँगा भैरव साधना का भी बहुत महत्व है। आप अगर भैरव दीक्षित हैं मंत्र में तो बहुत बढ़िया, नहीं भी हैं तो ओम भैरवाय नमः इस मंत्र को आप कर सकते हो। भैरव चालीसा कर सकते हो, भैरव सहस्त्र नाम कर सकते हो, भैरव अष्टकम के 108 पाठ, 1000 पाठ आप संकल्प लेकर कर सकते हो। और आपके जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु, एक अच्छी नीयत से करना कि परिवार का ये कष्ट मिट जाए, कि धन की कोई कमी है तो उसके लिए आप कर सकते हो। श्री सूक्तम के पाठ कर सकते हो। ये ग्रहण में काउंट 1 का 1000 होता है, इसीलिए अगर आप 1000 पाठ करते हो तो 1000 × 1000 कितना हो गया, उतना आप
लाभ में रहते हो। हालांकि ये व्यापारी बुद्धि का मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस तरह से नहीं लेंगे, पर समर्पण भाव से आप करेंगे। कईयों ने पूछा कि इसके बाद कोई ग्रहण है क्या? नहीं, बहुत हो गया भाई। 2025 के ग्रहण पूरे हो गए। चलते चलते आपको मैं बता दूं 2026 के ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण होगा अगला, वो इंडिया में नहीं दिखेगा, भारत में नहीं दिखेगा। 17 फरवरी 2026 को मंगलवार का दिन होगा, वो भारत में नहीं दिखेगा। फिर चंद्र ग्रहण होगा 3 मार्च 2026, वो भी मंगलवार को होगा। यस, एकमात्र ये ग्रहण है जो भारत में दिखेगा। टोटल 4 होते हैं, उनमें से ये दिखेगा। फिर उसके बाद फिर से सूर्य ग्रहण होगा 12 अगस्त 2026 बुधवार को, भारत में नहीं दिखेगा। फिर होगा चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को, भारत में नहीं दिखेगा। तो 2026 के अंदर मात्र एक ही ग्रहण होगा जो भारत में दिखेगा, वो होगा 3 मार्च 2026 का। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ग्रहण वगैरह एक वैज्ञानिक घटना है, खगोलीय घटना है, भौगोलिक घटना है। तो ये एक घटना है, इसको एक घटना की तरह लीजिए। लेकिन इसका लाभ लेने, आध्यात्मिक लाभ भी ले सकते हैं। जैसे लाभ क्या लेंगे? लक्ष्मी पूजन आ रहा है, घट स्थापना होगा तो न दशहरा आएगा। लक्ष्मी की किसको आवश्यकता नहीं? वर्तमान के जीवन में भाई किसको पैसे, माँ लक्ष्मी की कृपा न चाहिए? और इस कृपा के लिए, इस पैसे के लिए हमेशा हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, जो कि आप देखते ही हो कि दिवाली और धनतेरस के आसपास होती है ये तिथियां। इस पूजन को हम अपने घर बैठे अपनी सुविधा अनुसार कैसे कर सकते हैं? तो इस पूजन को समझने के लिए पहली बार मैं आपको वेबिनार के माध्यम से षोडशोपचार पूजा, मतलब 16 स्टेप्स महालक्ष्मी की पूजा, खड़गमाला और श्री यंत्र, इस पर चर्चा करते हुए, प्रश्नोत्तरी भी आपकी सुनते हुए, तारीख 28 सितंबर रविवार को ये वेबिनार कर रहे हैं। तो बिना समय गंवाए अपने आप को पंजीकृत करेंगे और फिर मिलेंगे श्री यंत्र की, महालक्ष्मी की इस पूजन की विधि को समझने के लिए। कुल मिलाकर के हमारा प्रयास ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सनातन में आपको जितना हम समझा सकते हैं सरलता से, कभी डरना नहीं। परमात्मा हमारे माता पिता हैं, परमात्मा ही हमारा सर्वस्व है। हमारा उनसे जो संबंध है वो आत्मीय जन का है, हम उनके हैं, वो हमारे हैं। वो कोई डंडा लेकर पुलिस वाला नहीं है कि आपको फटकार देगा। पर कहीं अगर हमसे भूल हो जाती है तो क्षमा याचना करने में भी कंजूसी मत करना। और 2 लाइन, करचरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम विदितम अविदितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। क्षमा याचना में वो अंतर्यामी है, हमारे भाव को जानते हैं। कुल मिलाकर इस अमावस्या को, इस सूर्य ग्रहण को और उसके बाद नवरात्रि के प्रारंभ को ये अवसर मत चूकना, क्योंकि 1000 दिन सचमुच में कठिन हैं। और भारत की ये जो 11 सितंबर से महादशा मंगल की प्रारंभ हुई है, ये भी हमारे कुछ कुछ पूजा पाठ से देश को भी लाभ देती है। हनुमान जी की उपासना, भैरव जी की उपासना, गणेश जी की उपासना, माँ काली की उपासना, शिव की उपासना, जो आपको मन को ठीक लगता है उस उपासना में आगे बढ़िए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।